नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार आप लोगों को सुपर क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं पार्ट बाय पार्ट बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में साइंस का पोर्शन लेकर मैं आऊँगा। प्रत्येक साइंस में 3 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और तीनों सेक्शन में देखा जाए अभी तक एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखा गया है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भाग है जिसका नाम है जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। मैं सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी को शुरू करता हूं और बायोलॉजी का एक एक करके पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट का मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जीव विज्ञान का हम लोग परिचय देखते हैं कि जीव विज्ञान का परिचय क्या होता है। तो इसी के दौरान मैं पार्ट 1 में शुरू करता हूं। तो एक बार पुनः आप लोगों का मैं मिथिलेश कुमार सुपर क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, जिसमें है जीव विज्ञान का परिचय। तो जीव विज्ञान का परिचय देखिए हम लोग कि जीव विज्ञान यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जीव विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। ये 2 शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। यानी बायो का अर्थ होता है, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटते हैं, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। और लाइफ का हिंदी में कहते हैं जीवन और स्टडी को हिंदी में कहते हैं अध्ययन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पूरे जीव विज्ञान में हम जीवन के अध्ययन को ही हमको जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी पूरे हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे बायोलॉजी में जीवों के बारे में, इसलिए कहा गया है कि जीव विज्ञान के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में कहें द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। फिर आगे हम लोग देखें कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जो जन्मदाता है, जो सबसे पहले स्टडी किया था, वह था अरस्तु। तो जीव विज्ञान के जनक को क्या बोलेंगे? अरस्तु। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन बच्चे गलती कर देते हैं कहाँ, ये क्वेश्चन में, कि जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस दिया था और बच्चे गलती कर देते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। परंतु जीव विज्ञान जो शब्द है यानी बायोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान के मुख्यतः जो 2 ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे, एक को कहते हैं जंतु विज्ञान और अगला है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी, और वनस्पति को क्या बोलते हैं? बोटनी। जो आगे देखते हैं कि जंतु विज्ञान के इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो जंतु विज्ञान में हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तथा वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के जनक को देखा जाए तो इनका जनक अरस्तु है और इन्होंने जीव विज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा, एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है। इसी पुस्तक में सबसे पहले अरस्तु ने अपनी बात को रखा था, जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि वनस्पति विज्ञान के जनक को वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस थे। इनकी पुस्तक थी हिस्ट्रिया ऑफ प्लैंटरम। याद रखेंगे, वनस्पति विज्ञान की विस्तृत रूप से चर्चा थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने हिस्टोरिया ऑफ प्लैंटरम नामक बुक में लिखी थी, जिसमें हिस्ट्री ऑफ प्लांट पौधे के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीव विज्ञान के परिचय में। एक नया ब्रांच जिसको कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, ये तीसरा ब्रांच कहा जाता है बायोलॉजी का, जिसमें सूक्ष्म विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव, अब जानते हैं कि सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं? तो सूक्ष्म जीव जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। यानी नंगी आँखों से जो दिखाई नहीं पड़ता है जीव, उसको हम लोग क्या किस में पढ़ेंगे? तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद देखा जाए कि इनके जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक को कहा जाता है एंटोनी लीवेनहॉक को कहा जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में, विषाणु के बारे में यानी बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, कवक यानी फंगी के बारे में, और प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मेरा ये ब्रांच खत्म हुआ और ये जीव विज्ञान पुनः मैं मिथिलेश कुमार आपको सुपर क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।